प्रेज द लॉर्ड। ये किसके बारे में कह रहा है? यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। हजारों साल पहले, यानी कि 4000 साल, यीशु मसीह आने के 4000 साल पहले भविष्यवाणी परमेश्वर करता है। ये पूरा बाइबल भविष्यवाणी से भरा हुआ है। आमीन। मेरी सवाल, यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कहा, कितना साल के बाद यीशु मसीह आया? कितना साल के? 4000 साल। क्यों इतना देर? क्यों 4000 साल लगाया यीशु मसीह को आने के लिए? जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, क्यों 4000 साल लगाया प्रभु? आमीन। यीशु मसीह आने से पहले लोग क्या करते थे? पाप करते तो क्या करते थे? बलि चढ़ाते। कोई मुर्गी, कोई बछड़ा, कोई गाय, कोई बैल, कबूतर चढ़ाते थे। आमीन। जो पाप करते थे क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। आज अगर वही बलि रहता तो स्कूल पूरा खून खून से भर जाते थे। कमन, हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। सारा बलि को यीशु मसीह अपनी एक कुर्बानी से खत्म कर दिया। आमीन। उसकी कुर्बानी अंतिम कुर्बानी और सबसे सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी है। हालेलुया। उसका लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि अब हम कुर्बानी की दरकार नहीं, अब हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की दरकार है। हालेलुया। क्यों 4000 साल लिया? क्योंकि परमेश्वर मानव जाति को सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? अब्राहम के द्वारा, आदम के द्वारा, नूहा के द्वारा, एलीजा एलीशा के द्वारा, मलाकी के द्वारा, यशायाह के द्वारा, भविष्यद्वक्ता लोग सब एक ही चीज को उंगली करते थे, यीशु आ रहा है। कमान, जोर से बोलो, वापस यीशु आने वाला है। चिल्ला के बोलो, अब वो काल में हम रहते हैं। यीशु मसीह पहले आने के लिए भविष्यद्वक्ता लोग गवाही बना। वो धरती पे आया, 3.5 साल जिया, 12 चेले बनाए, अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुने, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे और काल्वरी क्रूस पर मरा और तीसरे दिन कब्रों को फाड़कर मेरा यीशु जिंदा हुआ। हालेलुया। अब वो युगायुग जिंदा रहेगा। है कोई मेरे साथ? ओके, मत्ती के सुसमाचार 1 उसकी 18 को पढ़ेंगे। मत्ती 1:18। मत्ती 1:18। ओके, उससे पहले यशायाह क्या कहता है? यशायाह 9 उसका 6 और 7। यशायाह की किताब 9 उसका 6 और 7। यशायाह भविष्यद्वक्ता क्या कहता है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। एक बालक उत्पन्न हुआ। हुआ नहीं, होने वाला। हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसकी कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगा और उसकी शांति का अंत न होगा। उसका शांति, दुनिया का शांति अंत हो जाएंगे पर प्रभु की शांति के अंत नहीं होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाला हुआ है। सेनाओं के यहोवा की ये धुन के द्वारा, हाँ, ये हो जाएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर यशायाह से कहता है क्या? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। आमीन। वो उसके कांधों पर परमेश्वर स्वर्ग की राज्य होगा। अद्भुत। इस वचनों को बोलो, मतलब परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। ओके, अभी मत्ती 1 उसकी 18 में आएंगे। 18 से पढ़ेंगे। मत्ती 1:18। अब यीशु मसीह, ये
यशायाह कब बोलता है? 700 साल पहले। अब 700 साल के बाद में मत्ती में परमेश्वर का वचन कहता अब, हाँ, अब यीशु मसीह का जन्म अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। एक लड़का लड़की मिलता है शादी के लिए, एंगेजमेंट में लड़की बोलता है मैं गर्भवती हूं, तो लड़का क्या करेगा भाई? किसी से पूछो लड़का क्या करेगा? बहुत अच्छा बात है। पर मरियम और यूसुफ, परमेश्वर का प्लान उनके ऊपर था। परमेश्वर ने दूतों को भेजकर उनसे बात किया, वो एक्सेप्ट किया। मरियम कहता है हे प्रभु, मैं आपका दासी हूं, जो मेरे साथ हुआ आपने करना चाहता वो करो, समर्पण किया। अगर परमेश्वर की प्लान को आप पहचान कर आप समर्पण करेगा, आपके लिए बड़ी बड़ी दरवाजों को प्रभु खोलेगा। हालेलुया। हर व्यक्ति के लिए प्लान रखा। अगर मरियम से बात किया तो हमसे और आपसे भी बात करेगा। कितने लोग हर रोज प्रभु की आवाज को सुनेंगे? कानों को हाथ रखो, बोले हर रोज मेरा कान यीशु की आवाज को मैं सुनूंगा, मेरे हर कदमों को प्रभु अभिषेक करेगा। हालेलुया। हाँ, आगे। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे हाँ बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे बदनाम नहीं करे। सुना तो घबरा गया, यूसुफ घबरा गया। अरे भाई, जिससे शादी करने जा रहा है वो पहले से गर्भवती है। हाँ, उसको बदनाम करने से पहले उसे चुप से त्याग देने की मन ही मन सोच रहा था, चलो भाई कल आज मिल लिया, आइंदा कहीं मिलेगा नहीं। चुप से त्याग करने के लिए सोच रहा था, त्याग देने की सोच रहा था, मन में विचार लिया। जब वह इन बातों के सोच हित में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देता है। किसे? यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देता है। कहने लगा हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से है। हाँ, वो पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा, जो वचन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहते हुए आए, वो पूरा हुआ। हाँ, कि देखो, हाँ, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक मरियम कुमारी था। यस, गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाए, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। कम ऑन, जोर से बोलो इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु का जन्म अद्भुत है भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो यीशु का जन्म कोई साधारण व्यक्ति के समान नहीं, अद्भुत। एक औरत बिना पुरुष के जाने हुए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, उसके द्वारा यीशु मसीह पैदा होता है। किसी को बोलो पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। कितने लोग जानना चाहते हैं क्रिसमस किस लिए मनाते हैं? 5 बातों को जल्दी से हम बताने वाले हैं। आमीन। पहला बात, परमेश्वर मनुष्य बना। जोर से बोलो परमेश्वर, चिल्ला के बोलो परमेश्वर मनुष्य बना। आमीन। इसलिए हम और आप बच गए। जोर से बोलो हम और आप बच गए। चिल्ला के बोलो परमेश्वर। आमीन। यीशु मसीह का जन्म मरियम के कोख से नहीं है भाई।
वो एक माध्यम था। आमीन। पर यीशु मसीह पहले से था। किसी को बोलो मरियम के पहले से था, अब्राहम के पहले से। पिछले बुधवार को मैंने सिखाया। आमीन। यीशु मसीह सिर्फ मरियम के कोख से नहीं। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। कौन है वचन? यीशु मसीह। वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? यीशु मसीह। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं पास्टर जी आपका यीशु मसीह 2000 साल पुराना, हमारा किसी को बोले आपका यीशु मसीह कालवरी क्रूस पे लटक के चले गए। नो भाई, कालवरी क्रूस पे लटका था, पर मौत को, कब्रों को फाड़ कर मेरा यीशु जी उठा है और हमेशा के लिए वो जिंदा रहेगा। है कोई मेरे साथ? यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। जो से बोलो जीवित परमेश्वर है। आमीन। पहला बात, आमीन, परमेश्वर मनुष्य बना। दूसरा बात, अनंतकालिक परमेश्वर समय पे उतरा। हमारा परमेश्वर ने समय काल में रखा है, परमेश्वर समय के बाहर है। पर अनंतकालिक परमेश्वर समय में आदम को तो बड़ा से बनाया, पर यीशु मसीह बच्चे से पैदा हुआ। आमीन। बच्चा होकर जन्म लिया। 12 साल ज्ञानियों के बीच में बैठ के ज्ञान बांटा। 30 साल की उम्र में सेवकाई किया। 30 साल तक माँ बाप के अधीन में रहकर बाप की, क्या बोलते हैं कारपेंटर को, बड़ाई, ओके, कारपेंटरी काम किया। 30 साल में सेवकाई शुरू किया। सुतार बन के दरवाजा खिड़कियां बनाते थे, टेबल बनाते थे। आमीन। हालेलुया। 30 साल में परमेश्वर ने सेवकाई में शुरू किया। 12 चेले बनाए। हालेलुया। अनंतकालिक परमेश्वर समय काल में उतरा। हालेलुया। कितने लोगों को चमत्कार चाहिए? पूछो चमत्कार कैसे होता है? जोर से पूछो ना। अनंत काल परमेश्वर को जब आपके समय में आप उतारने सीखेगा, हर रोज आप चमत्कार देखेगा। हालेलुया। वापस बोलता हूं, कितना लोगों को चमत्कार चाहिए? अनंतकालिक परमेश्वर जब आपके समय में आप उतारने सीख लेगा, आपके जीवन में हर रोज चमत्कार होगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, हालेलुया, वो सृष्टिकार सृष्टि बन गया। जोर से बोलो सृष्टिकार। आदम को बनाने वाला, उसके बाद आदम जैसा बच्चे जैसा पैदा होकर आया है। किसी को बोलो है। अगर चूटी से बात करेगा, मैं अभी चूटी से बात करेगा ना, चूटी मूंगी काला चूटी लाल चूटी चीटी पीटी जो भी है, समझ गया ना। अगर मैं मूंगी से बात करेगा तो मूंगी नहीं समझेगा। हमको मूंगी को समझाने के लिए मूंगी के जैसा उतरना पड़ेगा। अगर बाई चांस मैं मूंगी जैसे उतर जाएगा तो कोई मुझे पैर से कुचल देगा। समझ रहे? हालेलुया। प्रभु अपनी उतना ईश्वरता को छोड़कर मुझे और आपको मनुष्य बनकर हमको सिखाना चाहता है परमेश्वर कौन है। इसलिए यहूदी लोग को परमेश्वर यीशु मसीह बचाने आया, वही यहूदी लोग कालवरी क्रूस पर उसको लटका दिए। हालेलुया। जोर से बोलो मेरे लिए और आपके लिए फायदा हो गया। यहूदी लोग रिजेक्ट किया, हम जाति लोग परमेश्वर को स्वीकार किया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके पीछे चले। हमारा आप कौन सा योग्य था? कुछ भी नहीं। हालेलुया। ना घर का ना घाट का, पर यीशु ने स्वर्ग का बना दिया हमें। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो डायलॉग हो गया। ना घर का ना घाट का था, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का बना दिया। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो स्वर्ग का नागरिक बना दिया। हालेलुया। इधर पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, और कौन सा कार्ड नहीं है, चलेगा। स्वर्ग में आपको उद्धार का कार्ड मिल गया भाई। हालेलुया। ये सारा कार्ड नष्ट हो जाएगा, उद्धार का कार्ड कभी नष्ट नहीं होगा। वो अनंतकालिक है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्या लिखा है?
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सृष्टि किया वाला सृष्टि बन गया ताकि हमको और आपको बचाए। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए स्वर्ग और धरती को बनाने वाला, सूर्य को बनाने वाला, मेरे लिए मेरे समान बन गए। जोर से बोलो, मेरे लिए मेरे समान बन गए ताकि मैं समझ सकूं परमेश्वर कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, चिल्ला के बोलो चौथी बात। क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं? क्योंकि जीवन ने मौत को अपना लिया। कमान जोर से बोलो, जीवन ने मौत को अपना लिया। इसलिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में मरा, तीसरे दिन मौत को फेंक कर जी उठा। हालेलुया, उसने जीवन इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। उसको मौत नहीं मार सकता पर मौत का हवाले किया ताकि हम और आप जो मौत के लिए बना था हम जीवन पाए। कोई सुन रहा? मुझे और आपको जीवन देने के लिए उसने मौत को अपनाया ताकि हम जीवन पाए, हम अनंत काल जीवन पाए। जोर से बोलो, मैं धरती के लिए नहीं, मैं स्वर्ग के लिए हूं। अरे चिल्ला के बोलो ना। इसलिए मैं हर रोज बोलता हूं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कमान जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। ओके, पांचवा बात, आमीन। क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं? अनुग्रह ने अनादर को अपना लिया। अनुग्रह ने अनादर को अपना दिया। प्रभु अनुग्रह से भरा था। हमारा आप निरादर में, कीचड़ में, पाप के दलदल में, बीमारी में पड़ा था, हमें अपना कर प्रभु हमें अनुग्रह दिया है। जब अनुग्रह भरपूरी होता ना, आप स्वर्ग की जैसा जीवन जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों धरती को ये सब दरकार? क्यों हमें और आपको ये दरकार है? क्योंकि हम और आप स्वर्ग के लिए बनाए गए थे, पर आदम और हव्वा पाप करके स्वर्ग से नरक के लिए गिर गया। पर परमेश्वर यीशु मसीह की कृपा से वापस हम स्वर्ग के लिए बन गया चुका है। कोई मेरे साथ लूक 1:35, लूक 1:35, लूका के किताब 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा तुझ पर, किसको बोल रहा है? मरियम को बोल रहा है। तुझ पर उतरेगा, तुझ पर छाया करेगी, तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो से बोलो, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। यीशु मसीह, जो से बोलो यीशु मसीह। यूहन्ना लिखता है, पहले यूहन्ना में क्या लिखता है? जो विश्वास करते कि यीशु मसीहा है वो परमेश्वर का बेटा है। जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीहा है वो परमेश्वर का। देखो, यीशु मसीहा बन के आया, यहूदी लोग ठुकरा दिया क्योंकि वो नहीं समझे वो यीशु मसीह मसीहा है। हालेलुया, यीशु मसीह, यीशु जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह है वो परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। यीशु कौन है? 100% मनुष्य। मसीहा कौन है? 100% परमेश्वर। तो से बोलो, यीशु 100% मनुष्य, मसीहा 100% परमेश्वर। 100% परमेश्वर 100% मनुष्य बना ताकि हम और आप 100% मनुष्य को 100% परमेश्वर जैसा बनाए। हे कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। वापस बोलता हूं, यीशु मसीहा। जो विश्वास करते कि यीशु मसीहा है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, वो परमेश्वर का
काल्वरी क्रूस में यीशु मरा, मसीहा नहीं मरा, इसलिए मसीहा छोड़ दिया। जब यीशु क्रूस पर मरा, मसीहा छोड़ दिया। मसीहा मर नहीं सकता, वो परमेश्वर है। यीशु मरा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए यीशु मसीह बोले, क्यों मुझे त्याग दे दिया? यीशु मसीह रोते हुए कहा, ये पात्र, परमेश्वर ये पात्र मुझसे निकाल दे, पर मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी है। तो हालेलुया। और रोया। क्यों? क्योंकि पवित्र परमेश्वर जो पाप को कभी नहीं देखा, जो पाप रहित था, दुनिया की सारी पाप को उसके ऊपर डाला गया। इसलिए पिता परमेश्वर को बोलता है, क्यों आप मुझे छोड़ दिया? हालेलुया। ये पात्र मुश्किल है। प्रभु को मौत मुश्किल नहीं था, वो पाप जब उसके ऊपर डाला गया वो मुश्किल था। फिर भी हमारे लिए और आपके लिए वो ले लिया, ताकि हमको और आपको वो पवित्र करे। हालेलुया। क्रूस वो जगह है, वो अदला बदली। उसने मेरा पाप को ले लिया और मुझे पवित्र किया। उसने मेरा रोग को ले लिया और मुझे चंगा किया। उसने मेरा नरक ले लिया। आपको मालूम है 3 दिन और रात परमेश्वर नरक गए शैतान को हराने के लिए। इसलिए कोलोसियों 2:15 में लिखा है, अधिकारों को, प्रधानों को ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा किया और वो विजय हुआ। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। जोर से बोलो, यीशु विजय हुआ मेरे लिए। हमारा आप हर रोज विजय पाने के लिए वो विजय हुआ है। हमारा आप लड़ रहे हैं विजय के स्थान से। जोर से बोलो, मेरा लड़ाई विजय के स्थान से। हम हार ही नहीं सकता। हमको प्रभु हथियार से भरा हुआ है और शैतान निहत्ता है। जोर से बोलो, शैतान वो शेर जैसा चिल्लाता है, पर शेर नहीं, मेरा शेर यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई सुन रहा है? उसके चिल्लाने के सामने आप डरो मत। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, शैतान की सामना करो, वो भागेगा। कब? जब आप वचन और अभिषेक से भरा रहेगा। आप बोलेगा निकल, तो पतली गली निकल जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? लूक 2:10, लूक की किताब 2:10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, मैं तुम्हें बहुत बड़ी आनंद की सुसमाचार सुनाता हूं, जब सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। हाँ, 10 पूरा हुआ। हाँ, और एक बार पढ़ो। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो सब लोगों के लिए हो। आमीन। बड़ी आनंद की सुसमाचार। क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर मरा, मेरे लिए वो तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए वो जिंदा है। वो हमारा सुसमाचार। और जल्द मेरा यीशु आने वाला है। अगर 4000 साल पहले वाला प्रोफेसी पूरा हुआ, तो आने वाला प्रोफेसी भी पूरा होगा। जल्द वो आने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्राइस्ट, मसीहा मतलब, क्राइस्ट मतलब अनॉइंटेड वन, अभिषेक किया हुआ मसीहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा? वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा उद्धार करता है। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो अभिषेक राजा है, वो राजाओं का राजा है, इसलिए हम राजा है। जोर से बोलो, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, क्योंकि हम राजा है। हम राजा है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। क्रिसमस सारा दुनिया के लिए जरूरत है भाई। किसी को बोलो, सारी दुनिया के लिए। ये कोई धर्म नहीं, मसीहा सारी दुनिया के लिए जरूरत है। 10 बातों को बताकर मैं खत्म करने वाला हूं। कितना लोग तैयार? क्रिसमस सारी दुनिया के लिए। पहला, आमीन, धरती में एक सहारा चाहिए थे। धरती में एक सहारा चाहिए। आमीन, हालेलुया।
कोई आपको और मुझे बचा नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह, क्योंकि वो स्वर्ग का है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर होकर हमें बचाना चाहता है। इसलिए धरती में सहारा चाहिए था, धर्म सहारा नहीं हो सकता। धर्म बोलता है करो, मिला तो ठीक है, पर यीशु बोलता मैं जो किया उस पर विश्वास करो, आप सब कुछ पाएंगे। मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तुम, खटखटाए तो तुम्हारे लिए, पर किसके नाम से? यीशु के नाम से। आमीन। ओके, दूसरा, हालेलुया, धरती से सहारा नहीं मिल सकता, इसलिए स्वर्ग से सहारा आना पड़ा। वापस बोलता हूं, धरती को उद्धार कोई दे सकता नहीं, कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई स्थान, कोई मट्टी, कोई पुतला उद्धार नहीं दे सकता, इसलिए उद्धार स्वर्ग से आना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। धरती को सहारा दूसरा जगह से चाहिए, वो है स्वर्ग। हालेलुया। तीसरी बात, आमीन, दुनिया को मदद की जरूरत है। कौन दे सकता है? एक ही व्यक्ति, उसका नाम है यीशु मसीह। दुनिया को छुटकारा दे जरूरत है। कौन दे सकता है? बीमारी से, कर्ज से, और कौन सा चीज है? टेंशन से, आमीन, परिवार की समस्या से छुटकारा कौन देगा? सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, धरती में उद्धार कौन दे सकता है? चिल्ला के बोलो, उद्धार कौन दे सकता है? पृथ्वी और इंसानियत को उद्धार कौन दे सकता है? कोई बाबा नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई मौलाना नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। वो उद्धार करता है। यीशु पैदा हुआ ताकि सारी जगत को वो उद्धार दे। जोर से बोलो, मेरा उद्धार करता यीशु है। आपका उद्धार करता यीशु कब, कैसा हुआ? जब आपने बोला यीशु मेरा प्रभु है। सब हाथ उठा के बोलो, यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु में चालू करूंगा, मैं यीशु में खत्म करूंगा। चला के बोलो, मैं यीशु में चालू करूंगा, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया। चौथा, मनुष्य का सॉल्यूशन धरती में नहीं है। आज लोग दुनिया भर के बोलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव? कुछ नहीं मदद करेगा। सिर्फ यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया, जो दूसरा दुनिया से आया, वही आपको सॉल्यूशन देगा, वही आपको उत्तर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का सॉल्यूशन धरती में नहीं, मनुष्य का सॉल्यूशन स्वर्ग में है, उसका नाम है यीशु मसीह। पांचवा, हाँ कमान, ताली बजाइए जोर से। मनुष्य का उपाय पृथ्वी में रहता तो सब उद्धार पाते थे, सब आशीष पाते थे। पैसा उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। कोई व्यक्ति, कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई ओझा वाला उद्धार नहीं दे सकते। आपको एक ही व्यक्ति उद्धार दे सकता है, उसका नाम है यीशु। हालेलुया। पांचवा बात, मनुष्य खुद अपने आप को बचा नहीं सकता। मैन कैनॉट सेव हिमसेल्फ। हालेलुया। अगर मनुष्य बचा सकते तो परमेश्वर आता नहीं। जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसका प्लान है आपको और मुझे बचाने का। इसलिए उसने काल्वरी क्रूस पर चढ़ा और मर गए। और क्यों मरना पड़ा? क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है भाई। जो पाप करता है उसे मरना पड़ेगा। हालेलुया। पर मेरा पाप को प्रभु लेकर मृत्यु, पाप के साथ मर गया ताकि मैं पाप पे विजय पाऊं। वो मेरा पाप को लेके मर गया ताकि मैं पाप के लिए हमेशा के लिए मर गया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह जैसा जीना मुश्किल है। ऑफ कोर्स किसी को बोलो मुश्किल है, पर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मैं यीशु मसीह जैसे ही जी सकता है। उससे बढ़, यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है और पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ था।
इसलिए यीशु मसीह बोला जो मैं किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। आमीन। अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठा। यीशु बोला मैं जो किया इससे बढ़कर हमारा बीच में कई मुर्दों को प्रभु जिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? आमीन। और हम छोटी छोटी बातों में, कल का नाश्ता मिलेगा, कल का लंच मिलेगा, अरे भाई कल का नाश्ता 5 स्टार होटल में खाएंगे। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। छठा बात, धरती को स्वर्ग चाहिए। जोर से बोलो, धरती को स्वर्ग चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? जो स्वर्ग में है वो आके स्वर्ग प्रकट करे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को मॉडल प्रेयर सिखाया कि हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। जो स्वर्ग में आवे, हम जब पुकारता है तो प्रभु का राज्य आते। इसलिए मैं बोला वो प्रार्थना में कितना पावर है। कितने लोग हर रोज कम से कम 10 बार प्रार्थना करते? करो, आपको उसकी पावर देखेगा। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे सोसाइटी में, मेरे कलीसिया में होने दे। आज की रोटी आज हमें दे। हम सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, तू भी मुझे क्षमा कर। बुराई से हमें बचा। राज्य, पराक्रम, महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपका है। यीशु के नाम से हर रोज, हालेलुया, कम ऑन जोर से ताली भाई। हर रोज आप प्रार्थना करेंगे 10 बार, आप प्रभु के चमत्कार को देखेगा। उस प्रार्थना में चमत्कार छिपा हुआ है। जोर से बोलो, उस प्रार्थना में चमत्कार। ओके, छठा बात है, हालेलुया, धरती को स्वर्ग चाहिए। अगर धरती को स्वर्ग चाहिए, धरती से कोई नहीं कर सकता है। जो स्वर्ग से आया वही धरती को स्वर्ग दिखा सकता है। उसका नाम है यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो, उसका नाम है। हालेलुया। 7वें बात, धरती को नया सरकार चाहिए। दुनिया का बीजेपी नहीं, दुनिया की कांग्रेस नहीं, स्वर्ग की सरकार चाहिए। कम ऑन, जोर से बोलो, धरती को एक सरकार चाहिए। वो सरकार है यीशु का सरकार। वो सरकार है यीशु की राज्य। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया। 7वां बात, धरती को एक सरकार चाहिए। वो सरकार है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या 5 में रुक गया? आगे बढ़ रहा नहीं? अच्छा, इस साइड लिखा है, दुनिया को स्वर्ग की जरूरत है। दुनिया को नया सरकार की जरूरत है। वो सरकार एक ही हो सकता है, बाकी सरकार सब फेल है भाई। सुलेमान सरकार फेल है, ब्रिटिश सरकार फेल हो गया, हालेलुया। इंडियन सरकार फेल हो गया। एक सरकार बचा सकता है, उसका नाम है यीशु सरकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8वां बात, आमीन, धरती को सबसे बड़ा लीडर मिला, वो है यीशु मसीह। सबसे बड़ा लीडरशिप जो शुरू किया है वो है यीशु मसीह। उसका 12 चेले थे। आमीन। आज धरती में बड़े बड़े कंपनी का 12 ऑफिसर्स रहते हैं। वो किधर से मिला? वचन से। यीशु का लीडरशिप को वो सीखा। हम और आप कितना अधिक लीडरशिप यीशु के बारे में सीखते हैं। हालेलुया। इस साल मैंने एक ही मकसद लेके चल रहा था। कौन सा सर? कौन सा मकसद था? 5 सवाल। आपका मिशन, आपका कमीशन, आपका पर्पस। साल भर को देखो, आप अगर साल भर का सुनेगा, आप जिंदगी में एक दिन भी निराश नहीं होगा। हालेलुया। हर व्यक्ति को परमेश्वर पर्पस के साथ रखा है। जो व्यक्ति पर्पस को जानता है वो पक्का आशीष पाएगा। उसका एक दिन भी वो निराश नहीं होगा। जोर से बोलो, मैं एक दिन भी निराश नहीं होगा, क्योंकि मेरा पर्पस मुझे मालूम है। हालेलुया। अगर आपके पास पर्पस नहीं है, जिसके पास पर्पस है उसके साथ लगे रहो, आपको भी विजन और दर्शन प्रभु देगा। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे बड़ा लीडर है। आमीन। लीडरशिप का सारा क्वालिटी यीशु मसीह है। हालेलुया। 9वां कितना हो गया? 7 हो गया, दुनिया की नया सरकार। उसके बाद 8वां मैंने बताया यीशु मसीह।
आमीन। धरती को सबसे बड़ा लीडर मिला, वो है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। 9वां, प्रेज द लॉर्ड, धरती को शांति चाहिए। धरती में बहुत शांति है पर अशांति से भरा हुआ है, पर जब यीशु मसीह आया वो शांति का राजकुमार है। आमीन। धरती को शांति से भरा। कितना लोग के घर में आज शांति नहीं है? आज बोलो, मेरा साथ शांति का राजकुमार जा रहा है, आज से मेरा घर में शांति होगा। आमीन। धरती में एक ही व्यक्ति शांति दे सकता है, उसका नाम है, चिल्ला के बोलो, उसका नाम है हालेलुया यीशु मसीह। 9 फल पवित्र आत्मा के द्वारा हमें 9 फल देता है। प्रेम, आनंद, कृपा, धीरज, संयम, शांति, भलाई, नम्रता, विश्वास योग्यता। आमीन। 9 फल दिया है, 9 वरदान दिया है हमको उसमें ऑपरेट करने का। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे बाहर 9 फल। चला के बोलो, एक पवित्र आत्मा और 9 फल। हालेलुया। 10वां वाक्य, 10वां बात, दुनिया को क्यों क्रिसमस चाहिए? 10वां बात, हालेलुया, जिस परमेश्वर ने बनाया वो हार नहीं माना, वो मुझ में और आप में हार नहीं माना। कितना लोग इधर कहता है, जब किसी व्यक्ति ने पहले बार आकर आपको बताया आपने यीशु को स्वीकार किया, हाथ मत उठाना। हालेलुया। याद करो, कितने बार, कितने लोग यीशु मसीह के बारे में बताया फिर आप यीशु को स्वीकार किया? क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह आप पर हारा नहीं। जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझ पर हारा नहीं, इसलिए आज हम इधर बैठे हैं। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, मैं हारा हुआ था, मुझे परस्यू किया, मुझे क्या किया? मेरा पीछा किया, मेरा जरूरतों को पूरा किया, मेरे बंद दरवाजों को खोला, मेरे बीमारियों को चंगा किया। मैं नरक जा रहा था, मैं स्वर्ग के लिए प्रभु तैयार किया। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा यीशु मुझ में हारा नहीं, छोड़ नहीं दिया। मेरा यीशु मुझे छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, वो मुझे परस्यू किया, मेरे पीछा करता रहा। कौन सा व्यक्ति इससे जुड़ा है उसको भेजता गया। हालेलुया। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे छोड़ा नहीं, आपने मुझे त्यागा नहीं, आपने अपने राज्य में मुझे स्वीकार किया। हमारा और आपका उद्धार यीशु की अनुग्रह से हुआ, उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी था। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 31, रोमियो 8 उसका 31। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारे ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? आमीन। मत्ती 4 उसका 17, मत्ती 4:17। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग की राज्य निकट आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कितना लोगों को समझा क्रिसमस कितना इंपॉर्टेंट है? हालेलुया। इस वीडियो को वापस डालूंगा, किसी को बोलो सुनो। आमीन। यीशु मसीह क्या क्या नहीं किया आपको बचाने के लिए? हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आमीन। अगर प्रभु हमको बचाया, किसी ना किसी को, व्यक्ति को भेज के मुझे यीशु के बारे में समझाया, मेरे जिम्मेदारी बनता है मैं दूसरों को भी बचाऊं। हालेलुया। हमारे लिए हर रोज क्रिसमस है। कितना लोग बोलते हैं हर रोज क्रिसमस है? कैसे? जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता उसे मैं यीशु के बारे में बताकर यीशु में नया जन्म दूंगा। जब आप हर रोज एक व्यक्ति को यीशु के पास लेके आता है, वो यीशु को स्वीकार करते हैं, आपके लिए हर रोज क्रिसमस है।
कितना लोग बोलेंगे आज से हर रोज क्रिसमस है, 2024 हर रोज मेरे के लिए क्रिसमस। ये तारीख पे तारीख कौन लगाया? आपको मालूम है क्रिसमस आज 25 दिसंबर में, पहला 25 मई में होता था, 25 दिसंबर में होता था। तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तारीख को बनाने वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, उसका नाम है प्रभु ने मुझे और आपको बचाया। वही लहू उनके लिए भी बह रहा जो बाहर घूम रहे हैं। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपके बंधु, आपके बेटे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके कंपनी के काम वाला, हर व्यक्ति को आप यीशु के बारे में सुनाने का है। कितना लोग आज से बोलेंगे मैं हर रोज क्रिसमस मनाऊंगा? कमान जोर से बोलो, मैं हर रोज। एक नया व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता, अब उसको यीशु बोलेगा, यीशु के बारे में बोलेंगे, वो यीशु को अपनाएगा, उसके अंदर यीशु पैदा हुआ। कमान सब अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। पैदा हुआ, पैदा